बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे पैंट शर्ट में नमाज़ पढ़ने के हवाले से। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पैंट शर्ट में नमाज़ पढ़ने से नमाज नहीं होती। बाज़ लोग इस तरह की बातें करके लोगों को गोया के नमाज से रोक देते हैं। देखिए, हमारा मशवरा तो यही होगा कि आप जो है शलवार कमीज़ पहन कर ही नमाज अदा करें। लेकिन बाज़ लोगों की मजबूरी होती है, जैसे ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में या इसी तरह जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के लिबास होते हैं, वो पैंट शर्ट ही होते हैं। तो अब लिहाजा ऐसी सूरत में हम क्या ये कहेंगे कि इनसे नमाज ना पढ़ें, आपकी नमाज नहीं होगी? तो इसको मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने लगा हूँ। एक होता है किसी कौम का मजहबी शिआर और एक होता है किसी कौम का जो है मजहबी शिआर नहीं बल्कि कौमी शिआर। तो मजहबी शिआर, तो मजहबी शिआर का माना अलामत, यानी किसी मज़हब की जो है वो अलामत हो। जैसे सलेब का गले में लटकाना, ये ईसाइयों की अलामत है। अगर कोई इस तरह लगाएगा तो जाहिर सी बात है ये क्रिश्चन इस तरह पहनते हैं, तो लिहाजा मजहबी अलामत इख्तियार करेगा तो बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और किसी अगर कौम का वो कौमी शिआर हो यानी कौमी अलामत हो, तो अब ऐसी सूरत में उसे इख्तियार करना गुनाह है। उसे इख्तियार करना कुफ्र तो नहीं लेकिन बुरा है, गलत है। लेकिन अगर किसी कौम का कोई कौमी शिआर हो और वो मुसलमानों में ऐसा राइज हो जाए कि मुसलमानों की अक्सरियत उसे इस्तेमाल कर रही हो, तो लिहाजा इसमें जो है फ़ुक़हाए किराम जो है ऐसी सूरत में जो है उमूम बलवा की वजह से जवाज़ का फतवा सादिर करते हैं कि अब ऐसी सूरत में ऐसा लिबास पहन कर नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। जैसे आप पीछे जाएँ तो पहले के दौर में जो है ये पैंट शर्ट ये अंग्रेज़ों के साथ मुख्तस था। यानी अगर पैंट शर्ट पहनकर किसी को देखते हम ये समझते थे यार ये काफिर आ रहा है, गैर मुस्लिम आ रहा है। लेकिन आज मुसलमानों में ये इतना राइज हो गया कि अगर किसी मुसलमान को पैंट शर्ट पहने हुए हम देखते हैं तो हमारा जहन जो है फ़ौरन काफिरों की तरफ नहीं जाता, बल्कि हम उसे मुसलमान ही जानते हैं कि यार ये मुसलमान है लेकिन इसने पैंट शर्ट पहनी हुई है। तो लिहाजा मुसलमानों में ये राइज हो चुका है। तो ये पैंट शर्ट ही नहीं, टूथ ब्रश देख लें, ये भी गैरों से आया। इसी तरह जो है टेबल कुर्सी पर खाना, चम्मच से कांटों से खाना, ये गैरों से ही आया। सालगिरह मनाना ये गैरों से ही आया है। तो लिहाजा अब ये मुसलमानों में पैंट शर्ट का रवाज इतना ज़्यादा आम हो चुका है कि लिहाजा पैंट शर्ट पहने हुए किसी शख्स को देखकर हम ये नहीं कहते कि यार वो काफिर आ रहा है, गैर मुस्लिम आ रहा है। हम यही जानते हैं कि सामने वाला मुसलमान है लेकिन उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है। तो ये मुसलमानों में बहुत ज़्यादा राइज है। तो लिहाजा पैंट शर्ट पहनकर अगर कोई नमाज़ पढ़ेगा शरअन नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर कलाम हो सकता है तो इस पर कलाम हो सकता है। जैसे बाज़ जीन्स की पैंटें बहुत टाइट होती हैं, अब वो नौजवान उन्हें इस तरह पहनी हुई होती हैं कि वो उनसे के जिस्म की हैयत ज़ाहिर हो रही होती है। तो लिहाजा अब इस तरह जिस्म की हैयत का ज़ाहिर होना ये भी ज़्यादा से ज़्यादा मकरूह है। नमाज के होने ना होने का इसमें भी मसला नहीं। तो लिहाजा अगर किसी ने ढीली पैंट पहनी हुई है और वो इस तरह नमाज अदा करता है, सितरे औरत तो उसने किया हुआ है, तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में शरअन उसकी नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन यहाँ कोई तरगीब देना मकसूद नहीं है कि आप पैंट शर्ट को आम कीजिए या पैंट शर्ट पहनिए, कोई तरगीब देना मकसूद नहीं। लेकिन नफ्से मसला बयान करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हम अपनी मस्जिद में भी देखते हैं तो शलवार कमीज़ वाले कम, पैंट शर्ट वाले ज़्यादा नज़र आते हैं। ऑफिस में जाइए, आप बैंकों में जाइए, मुख्तलिफ इदारों में जाइए तो वहाँ पर पैंट शर्ट वाले ही ज़्यादा नज़र आते हैं, शलवार कमीज़ वाले तो कम ही नज़र आते हैं। तो लिहाजा ये तो मुसलमानों में ये लिबास बहुत आम हो चुका है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा इसके यानी कि ये गैरों का कौमी शिआर तो ज़रूर था लेकिन मुसलमानों में राइज हो गया उमूम बलवा की वजह से। अब ऐसी सूरत में मुसलमान भी उसे पहने हुए शरअन जायज़ है और इसमें नमाज पढ़ेंगे तो नमाज अदा हो जाएगी। यकीनन आप मसला समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके बात समझ में ना आए तो नीचे कमेंट्स में आप मालूम कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।